दुनिया के 100 सबसे गर्म सिटियों की लिस्ट में 90 से भी ज्यादा सिटी हमारे भारत की हैं। सोचिए अप्रैल में इंडियन सिटीज का जो टेम्परेचर है वो 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक गया, चाहे वो प्रयागराज हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़, यानी पूरे नॉर्थ इंडिया में सेम हाल था। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गर्मी बढ़ रही है, सवाल ये भी है कि जो भारत है वो कैसे दुनिया के सबसे गर्म इलाके में आता जा रहा है। तो कई लोग कहते हैं इसकी वजह एल नीनो है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी यही मानता है कि पैसिफिक ओशियन में होने वाली वार्मिंग का असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है, लेकिन एल नीनो सिर्फ भारत में नहीं आता, उसका असर दुनिया के बड़े हिस्सों पर होता है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हॉटेस्ट सिटी की लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम भारत के हैं? तो इसका मतलब साफ है कि वजह ग्लोबल नहीं लोकल भी है। तो हमारे शहर खुद अपनी गर्मी पैदा कर रहे हैं। जहाँ पहले खुली जमीन थी वहाँ अब ग्लास की बिल्डिंग है। एसी घर के अंदर ठंडक देता है लेकिन बाहर गर्म हवा छोड़ता है। गाड़ियाँ, फ्लाईओवर, सीमेंट सब मिलकर शहर को हीट ट्रैप बना देते हैं। इसे अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन इजी लैंग्वेज में कहें तो शहर में दिन में जितनी गर्मी सोखते हैं, रात में उतनी धीरे धीरे वापस छोड़ते भी हैं। यानी अब दिन के साथ साथ रातें भी गर्म होने लगी हैं। और इसके पीछे का एक और रीजन है हमारा क्लाइमेट और जियोग्राफी। हम ऐसे शहर नहीं बना सकते जैसे यूरोप में है, ऐसे चाइना में है, क्योंकि उनकी जो क्लाइमेट, उनकी जियोग्राफी हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है और हमारी जियोग्राफी चाइना से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो हमें अपने जो शहर है अपनी जियोग्राफी और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए।